जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। इंडिया तो सारा ਤੁਹਾਡੇ कदम थले आना है। तो ये काम आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए। ये उन्हीं लोगों की औलाद जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। ये सारा अमरीके का चाल है। अच्छा। इंडिया का खंजीर का चाल है। पेशेंट को ही आप कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट को ही करना एक अलग बात है। साइंस से ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे अल्लाह की है। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। इंडिया और चाइना दोनों की जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक्स पे बुनियाद है। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था। ऐसा नहीं है। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते थे। आपको इतना करेज हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मजहब पे काफी मतलब ज्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है तो भी आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है उसके नजरियात से? ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश या डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए हैं। नहीं, ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं, अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है, मतलब आप इधर बाइक नहीं मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल। भाई बिहारिस्तान में जिस तरह से 4 पैरों वाले गधे की वेरिएंट में कमी नहीं है, ठीक उसी प्रकार 2 पैरों वाले गधे की वेरिएंट में भी कोई कमी नहीं है। ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो उसमें इंडिया अमेरिका की साजिश, और कम पैदा करने बोलो तो उसमें भी इंडिया अमेरिका की साजिश। अरे भिखारिस्तानियों, कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाँ, सुपर हिट ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। काफिर के साथ दोस्ताना, वही साथ क्या ये कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है। ये शुक्र है हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम मेरे साथ बात सुनो। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ। वो 50 वो जिहाद करेगा ना। अच्छा, जिहाद ऐसे और भी कट हो गया, कितना लोग आ गया हमारे पास एक आ जाते हैं। शहर पाकिस्तान, मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को, लेकिन इस जोश का क्या फायदा? क्या, और मैं देख के हैरान हो गया था। मैंने कहा यार सिर्फ एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिक के, यहाँ पे तो हमारा बाबर आजम 3 करोड़ का बिका है PSL के अंदर, और यहाँ से आप IPL का हिसाब लगा रहे हैं कि IPL कितनी बड़ी लीग है कि भाई एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिका है पाकिस्तानी, और वहाँ पे 1 करोड़ कुछ का बिका है। 1 करोड़ 10 लाख का उन्होंने खरीदा है राजस्थान रॉयल ने, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3-3.5 करोड़ बनते हैं, और बाबर आजम की जो PSL की वर्थ है वो 3.5 करोड़ है। जो असल सरमायादार थे वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके, बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए, पाकिस्तान को छोड़ दे गए। आप अभी विजिट करें, पासपोर्ट ऑफिस भरा पड़ा है, बाहर जा रहे हैं, धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भाई लाइट, बिजली, गैस, पानी किसका ही नाम ले, जिसका भी नाम लेंगे उसी में जो है ना करप्शन चल रही है, उसी में जो है ना हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हम फंसे हुए हैं, क्या ही बात करें। किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है। आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान कभी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है। एक बंदा नुकसान दे रहा था, मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो। बुनियाद है हमारी स्टार्ट से पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स पे बुनियाद रही है। हम मिलिट्री अलायंसेस में गए, हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है ये भी एक जियो इकनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर करेंगे। ये जो झगड़े हैं, जो कश्मीर इशू पे हैं, जो बॉर्डर क्लैशेस हैं, जितने भी हैं, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्ज़ाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी थी कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है।
क्योंकि पहले वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी या ICC जो है इंडिया को फोर्स करेगा। जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलप और अनकरीब वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मुझे जो लग रहा है। और इसमें खामी थोड़ी सी हमारी है कि हमें थोड़ा लेट पता चला, मतलब हम मूवीज देखते थे या अपना मीडिया देखते थे, और मीडिया पे यही बताया जाता था इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते थे, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे बच्चे वाकई ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल हो रही है हमारी। हम कुछ करते नहीं है ना हम उनको जॉब्स देते हैं, तो जो घर रहेंगे वो यही कुछ करेंगे। अच्छा ये बताएगा, ये इंसानी परचम बनाने से हम इंडिया से आगे निकल गए? नहीं, कहीं से भी हम इंडिया से आगे नहीं निकले। ऐसा क्यों? आपको लगता है परचम बनाने से सिर्फ काम हो जाएगा? तो फिर हमें एक नया परचम कपड़े वाला भी तैयार कर लेना चाहिए, शायद तरक्की हो जाए। अच्छा। अब्दुल हमीद और मोहम्मद अली दो बंदे अब ये वो आने हैं। हाँ, ओ उड़ा देंगे इंडिया ते सारा ਤੁਹਾਡੇ कदमां थल्ले आना है। ओ ये कब आया? ये ऐसे मतलब इस टाइम आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है? इस टाइम आपको पता है? से आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करेज हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये बताओ, कश्मीर में जाए आप जिहाद करें। उर्दू में यार भाई, मेहरबानी ना जी जी मनफियत नु अगे ना लियाओ। अच्छा, असल जेडी गल हो रही है नहीं, वैसे सवाल उन्होंने किया, आप जवाब दें ना कि क्या वजह है इतना जज्बा या इतना सब। देखें, हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि मजहब और कल्चर को सेपरेट करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का मजहब ये नहीं कहता कि आप अपना जो इंडिजिनस कल्चर है वो छोड़ दो। जैसे हम पठान को कहेंगे यार तुम अपना जो पश्तो रिवायात हैं वो छोड़ दो, जिरगा, ठीक है, इस्लाम तो 14 साल पहले आया ना। तो इसी तरह पंजाबी कल्चर है, पंजाबी की मिसाल ले लें, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब सेम है। ये तो पाकिस्तान में आके कहा गया कि यार पंजाबी जो है निचली ज़बान है, ये ना बोलो, क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी बोलते हो तो फिर तो सिखों और तुम्हारे में फ़र्क नहीं है। इनको फिर उर्दू पे लगाया गया, उर्दू पे जब आए तो डिफ्रेंशिएट मज़ीद किया गया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये इंडियन और पाकिस्तानी कौमें एक ही कौम है, हज़ारों सालों से इकट्ठे तो रहती आई हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने तो मजहब की बुनियाद पर रियासत बनाई, ठीक है, तो जब आपने मजहब की रियासत के बुनियाद पर रियासत बनाई तो इस बात ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। वो तो अगर सिख भी रहता तो भी आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था, उससे आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से? ठीक है, वो तो उसके पहले भी नजरियात वही थे। ये देखना चाहिए कि उसने मिट्टी के लिए क्या किया, अपने मुल्क है, पहला मुल्क बन गया। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाएगी। बाकी 25 करोड़ अवाम भी गधे और जानवर भी हैं, और इधर खड़े लोग सुन रहे हैं, गुस्सा आएगा, और ऑडियंस भी सुन रही है, उनको भी तो हंस रही है, लेफ्ट वाली देखिए, उनको भी ये फूले नहीं समा रहे हैं, हंसी उनको जा भी रहे हैं। इस बात पे हंसी आएगी। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आवाम हंसी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही हंसने वाली है ना कि कोई चीज़ दुनिया ट्रेड में आगे जा रही है। ये हम गधे बेचने में तेल बेच रही है, गैस बेच रही है, सोना ऑयल बेच रही है। अब यही सब चीज़ें हम स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में रिसोर्सेज एक अपनी जगह, 50 लाख लोगों का जो रोटी पानी का वसाइल है ना वो स्मगलिंग है। 50 लाख लोगों को देने का क्या फ्यूचर है, जो कि अपने लिए हर साल IMF से 7-8 बिलियन डॉलर लेके हम कहते हैं शुक्र करते हैं और ख़बरें बड़ी बड़ी चलाते हैं कि आप सबको मुबारक हो कि लोन जो है अप्रूव हो गया। और अब जो है हमारी लीडरशिप सऊदी अरब की मिन्नतें कर रही है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। मेरा बड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा स्ट्रेट है कि जो वज़ीर आज़म सऊदी अरब की गल्फ़ कंट्रीज़ की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट तो ऑफशोर कंपनीज में पड़ी होती है। हमारी लीडरशिप खुद यहाँ पैसा नहीं लगाती। दुनिया को हम कहते हैं, सऊदी अरब ने पिछले साल बोला था मैं 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में होटल में बनाऊंगा, 1 साल गुजर गया, MOU से आगे कोई बात बढ़ती नहीं है इस मुल्क में। इसका रीज़न भी है, और वो ये है कि पिछले 2018 में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्पेशली खान के दौर में ना, वो बहुत ही लो एज पे आ गई थी। करेंगे कि पाकिस्तान की अगर खास
खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। ये देखें, अच्छा आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान का पैदा ये 6 से बच्चे उठेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सारे ने कलमा पढ़ा। मतलब क्या जी? मुसलमान है और एक मुसलमान का ताकत 200 काफिर को मुर्दार करना है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आईपीएल का पीएसएल से पहली बात तो मैं पहले भी कह रहा था, कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल अब जा रही है दुनिया की बड़ी लीगों में। दुनिया की जो भी सबसे बड़ी लीग है प्रीमियर लीग फुटबॉल की, आईपीएल उसके मुकाबले पे जा रही है। और ये टाइम इतना दूर नहीं है कि आईपीएल उसको क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि भाई इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत है और इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बहुत है। और आईपीएल तो भाई मानी जानी लीग है, लोग अपने इंटरनेशनल मैच छोड़ के आईपीएल खेलने आते हैं। पैसा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है। बाकी विभव सूर्यवंशी जितने का बिका है ना, मैं तो देख के मैंने कहा यार सिर्फ एक 13 साल का बच्चा, मैं तो 13 साल में वही कार्टून देख रहा था, वो आईपीएल खेलने जा रहा है जहाँ पे भाई दुनिया के माने जाने बॉलर बैट्समैन होते हैं, विराट कोहली, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स। पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो, अपने मुल्क में से गंदे सियासतदान ख़त्म करो, गंदे ब्यूरोक्रेट्स ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पे लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ, फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ़ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डले, तब भी उसने उनको कोई बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं हैं, बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।